Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. In this video we are going to talk about the next topic of chapter reflection of light. और इसमें हम बात करते हैं formation of images by concave mirror. Concave mirror से images कैसे बनाएंगे, we see that. Firstly हम rule देखते हैं कि image formation के लिए कौन कौन से rules लगेंगे. Rules for concave mirror. फर्स्टली सबसे पहला रूल जो आता है, लेट्स सपोज दिस इज द कनकेव मिरर. जो हमारे पास फर्स्ट रूल आता है उसमें हम देखते हैं कि ये जो कनकेव मिरर है हमारा, जो रे ऑफ लाइट आएगी, दिस इज द पोल. रे ऑफ लाइट इसमें पैरेलल जो आएगी, जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट फोकस में से गुजरेंगी. जो पैरेलल आएगी दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस, जो पैरेलल आएगी दैट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द फोकस. मतलब जो ऐसे आएगी वो ऐसे जाएगी. आप एक हल्का सा रख सकते हो, दिस इज फोकस, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट. जो ऐसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, दैट विल मेक अ डाउन वी, नीचे भी वी बनाएगी. सेकेंड, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से आ रही है, लेट्स सपोज अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम सी, ऐसे जो इस डायरेक्शन में आ रही है वो इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी. सी से आने वाली लाइट सी में से ही वापस गुजरेगी. थर्ड, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही है, फोकस में से होके वो फॉल कर रही है सरफेस पे, अगर ऐसे आ रही है तो इट विल मूव बैक पैरेलल, तो वापस वो पैरेलल जाएगी. फर्स्ट रूल के अपोजिट जैसा है ये. अगर फोकस में से आएगी तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस में से जाएगी. फोर्थ रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल पे आ रही है पोल में, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कोई एंगल बना रही है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल ले लेते हैं, ये एंगल आई, और वो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होएगी आर से. दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट. तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज अ नॉर्मल. दीज आर द फोर रूल्स. पैरेलल एंटर करेगी, इंसिडेंट करेगी तो फोकस में से रिफ्लेक्ट होके जाएगी. अगर सी में से इंसिडेंट कर रही है तो वापस भी सी में से जाएगी. अगर वो फोकस में से इंसिडेंट कर रही है तो वापस जाएगी पैरेलल. एंड द फोर्थ वन, अगर वो सर्टेन एंगल बना रही है, कोई एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वापस भी उसी एंगल से जाएगी. अब फर्स्ट इमेज देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा. ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 इमेजेस बनती हैं कनकेव की. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा उस टाइम हाउ इट वर्क, सी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो इधर पीछे कहीं पे है. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, रेज ऑफ लाइट सारी की सारी पैरेलल आएंगी. जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, दे ऑल विल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ मूव थ्रू द फोकस. वो सारी की सारी फोकस में से गुजरेंगी. अब जब सारी की सारी फोकस में से गुजरेंगी, जब दो रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, वहां पे क्या बनता है, इमेज. अब ये सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे फिक्स होगी, एक पॉइंट पे मीट कर गई, तो यहाँ पे क्या बनी, इमेज. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी कहाँ पे, एट फोकस. और उसका नेचर क्या होगा इमेज का, वेरी डिमिनिश्ड. वेरी डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि वो जो इमेज है एक पॉइंट जैसी बनी है, वो फोकस पे बनी है, हमें दिखाई भी नहीं दे रही है,
फोकस पे सारी की सारी रेज ऑफ लाइट मीट कर गई हैं, क्योंकि जितना डिस्टेंस उसका प्रिंसिपल एक्सिस से होगा उतनी ही उसका साइज आएगा। तो वो बिल्कुल फोकस के ऊपर है, तो डिमिनिश्ड साइज है। अब रियल है कि इन्वर्टेड है, सॉरी ये साइज था, साइज क्या है उसका, वेरी डिमिनिश्ड। और उसका जो नेचर है, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज जिसमें रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं, सीधी आ रही है लाइट्स, और सच में वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स इमेज बन रही है। और रियल, और जो रियल इमेज होती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा उल्टी होती है। अब जो सेकेंड इमेज है वो देखते हैं। सेकेंड इमेज देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा आगे होगा, दैट इज वी कैन से बियॉन्ड सी। दिस इज P, this is F, this is C, focus, center of curvature. Let's suppose object यहाँ पे है, object is A size, दूसरा यहाँ पे उसका फुट B, A B उसका साइज है। Suppose लाइट यहाँ से जा रही है पैरेलल, फर्स्ट लॉ के हिसाब से लाइट विल मूव फ्रॉम द फोकस, फोकस में से पास करेगी। आई डोंट हैव द स्केल, सो मेरा लाइन थोड़ा सा कभी कभी टेढ़ा जाता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट। अब सेकेंड लाइट अगर C में से जाएगी या फिर F में से जाएगी, दैट विल कम बैक अकॉर्डिंग टू दैट। मेरी जो सेकेंड लाइट थी दैट मूव थ्रू द फोकस, वो फोकस में से एंटर करी और पैरेलल वापस आई, मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। तो जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स मीट करेंगी उस पॉइंट पे ही इमेज बनती है। अब यहाँ पे लाइट्स मीट करी और दोनों रेज निकली कहाँ से थी, A से, तो यहाँ पे ही A बनेगा और इसका फुट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे B। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम डैश यूज करेंगे, A डैश एंड B डैश। जिस पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट मीट करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट का हेड बने, सॉरी इमेज का हेड बनेगा। सो रिफ्लेक्टेड लाइट्स यहाँ पे मीट करी हैं, A डैश B डैश और A B, दिस वॉज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, और इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन C एंड F। साइज कितना था इमेज का, यू कैन मेजर, ये इतनी बड़ी है और ये इतनी सी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या था, रियल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हैं, एंड इन्वर्टेड। सो ये दो इमेजेस हमने करी हैं, यू मस्ट प्रैक्टिस इट एट होम। दोनों को आप 3-3, 4-4 बार ड्रॉ करके देखिए, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट द करेक्ट डायग्राम। और स्टे ट्यून्ड विद मी, बाकी की इमेजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।